सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज जिस प्रसंग को छूने का प्रयास कर रहा हूँ, बड़ा विशिष्ट प्रसंग है। कुंती की भक्ति। कुंती ने भगवान से वरदान में मांगा तो क्या मांगा? जब पांडवों का राज्याभिषेक हो गया, राज्य मिल गया, तो भगवान द्वारिका जाने के लिए उद्धृत हुए, तो सबसे मिलते हुए गए। तो माता कुंती के पास पहुँचे तो कहने लगे कि बुआ, अब मैं जा रहा हूँ, तो यदि कोई और इच्छा मन में शेष हो तो वह मुझसे मांग लो, वह दे दूँगा। तो कुंती ने जो मांगा, बहुत विचित्र बात है। कुंती कहती है कि हे केशव, अब तक तो मैं तुम्हें केवल अपना पुत्र के समान समझती रही, क्योंकि कुंती है भगवान की बुआ। तो कहने लगी किंतु आप तो वह सर्वेश्वर परब्रह्म हो, जिसकी स्तुति वेद निरंतर करते रहते हैं और थक हार कर अंत में नेति नेति कह देते हैं। तो कहती हैं कि और कुछ नहीं, मुझे दुख दे दो। तो भगवान कहने लगे कि बुआ, आप यह क्या मांग रही हैं? क्या आपके जीवन में दुख अब तक कम थे जो पुनः दुख मांग रही हैं? जीवन पर्यंत दुख ही तो दुख भोगे। तो किंतु कुंती कहती है वो दुख नहीं थे केशव, क्योंकि जब जब हम पर दुख आए, उन दुखों को दूर करने के लिए आप हमारे साथ थे। लाक्षागृह में जब मेरे पुत्रों को जलाकर मारने का षड्यंत्र हुआ, तो उस लाक्षागृह से हमारी रक्षा करने वाले आप थे। भरी सभा में जब द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तो उस लाज की रक्षा करने के लिए आप थे। जब इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, तो उस समय भी मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाले आप थे। किंतु अब ऐसी संपत्ति को पाकर मैं क्या करूं जो मुझे भगवान से विमुख कर दे? ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए मुझे, तो वह दुख चाहिए जिसमें आपका संग सदैव बना रहे। इसीलिए कुंती माता कहती क्या है? सुख के सर पर सिल पड़े, जो हरि सम्मुख से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कि जब जब जीवन पर कष्ट आया, तो हमने तो केवल आपके नाम का सहारा लेकर उस कष्ट से हम आगे बढ़ गए, वह कष्ट से हम निकल गए। किंतु ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिससे आप हमारे सम्मुख से चले जाएं। और इसी बात को रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी जब माता का पता लगाकर आए, तो राम जी ने पूछा कि वैदेही कैसी हैं, सीता कैसी हैं? तो हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सुख से हैं, कोई कष्ट नहीं। तो भगवान कह रहे हैं क्या इस समय भी सुख में है, कोई कष्ट नहीं है? तो हनुमान जी कह रहे हैं कष्ट कैसा? तो हनुमान जी बड़े सुंदर भाव में कह रहे हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई।
कि प्रभु विपत्ति तो वह है कि जब जीव आपका नाम नहीं लेता, वास्तव में विपत्ति वह है। जो कुछ समय का दुख आ रहा है वह दुख वास्तव में दुख नहीं है, वह तो केवल आपके नाम जपाने का माध्यम है। जब जब जीवन में दुख आता है तो जीव आपके नाम का आश्रय लेता है, और जब जब आपके नाम का जीव आश्रय लेता है तो वह दुख से हंसकर आगे बढ़ जाता है। तो वह दुख दुख नहीं है, वह तो आपके नाम को जपाने का एक माध्यम है, एक सहारा है। जब जब कष्ट होता है जीव आपके नाम का आश्रय लेता है, और आपका नाम तो भव से पार करने वाला है। जिसने डूबने वाले पत्थरों को पार लगा दिया, ऐसा आपका नाम है। तो यही माता कुंती भी भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि मुझे दुख दे दो, मैं तो उस दुख पर बलिहारी हूँ जो पल पल आपका नाम जपाती है। कम से कम आप हमारे साथ तो हैं। तो जीवन में यदि दुख आए, कोई कष्ट आए, तो भगवान का नाम जीव अधिक से अधिक जपे, तो वह दुख फिर दुख नहीं रहता। हम करते क्या हैं कि सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में भगवान को याद करते हैं, इसलिए दुख मिलते रहते हैं। यदि सुख में भी भगवान का नाम लिया जाए, दुख में भी भगवान का नाम लिया जाए, क्योंकि सुख है भगवान की कृपा और दुख है भगवान की इच्छा। दोनों में भगवान ही निहित हैं, चाहे जीवन में सुख आए या दुख आए। तो जो इस भाव से भगवान का नाम लेते हुए भगवान का सुमिरन करता है, तो दुख भी फिर सुख प्रतीत होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जब भी जीवन में दुख आए, भगवान के नाम का आश्रय हम सब लें, भगवान की वह निश्चल भक्ति हम सबको प्राप्त हो। तो आज का यह प्रसंग कुंती माता की भक्ति, उनका वरदान बहुत विशिष्ट था। तो इससे सीख लेकर हम भी भगवान के नाम का सुमिरन सदैव करते रहें। इसी प्रसंग को आज छूने का प्रयास किया। कल किसी नए प्रसंग के साथ आप सबके सम्मुख आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।